एक था गांव जिसका नाम था सुंदरपुर। इस गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम था मोंटी। मोंटी को शरारतें करने का बहुत शौक था। वो हर समय किसी ना किसी शरारत में लगा रहता था। गांव के लोग उसकी शरारतों से परेशान थे, लेकिन मोंटी का दिल सोने का था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन मोंटी को पता चला कि गांव के बाहर एक घना जंगल है जिसमें बहुत से अद्भुत रहस्य छुपे हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तय किया कि वह इस जंगल की खोजबीन करेगा। उसने अपने दोस्त टिंकू को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। टिंकू एक समझदार और साहसी लड़का था। दोनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल में प्रवेश किया। जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन मोंटी और टिंकू को कोई डर नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी का पानी चमक रहा था और उसमें इंद्रधनुष के रंग दिख रहे थे। मोंटी ने टिंकू से कहा, चलो इस नदी को पार करते हैं। इसके पार जरूर कुछ खास होगा। दोनों ने मिलकर नदी को पार किया और सामने एक विशाल पेड़ देखा। उस पेड़ की शाखाओं पर रंग-बिरंगे पक्षी बैठे थे जो मधुर गीत गा रहे थे। मोंटी ने एक पक्षी से पूछा, ओ प्यारे पक्षी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस जंगल का रहस्य क्या है? पक्षी मुस्कुराया और बोला, इस जंगल में एक जादुई तालाब है जिसमें अगर कोई सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन उस तालाब तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। मोंटी और टिंकू ने तय किया कि वे इन परीक्षाओं का सामना करेंगे। पहली परीक्षा थी बहादुरी की। उन्हें एक खतरनाक गुफा में जाना था जहां एक विशाल भालू रहता था। दोनों दोस्तों ने अपनी बहादुरी दिखाई और भालू को समझा बुझाकर गुफा पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी बुद्धिमानी की। उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े बाबा के पहेलियों का सही उत्तर देना था। मोंटी और टिंकू ने अपनी चतुराई से सभी पहेलियों के सही उत्तर दिए और परीक्षा पास कर ली। तीसरी परीक्षा थी सहयोग की। उन्हें एक बड़े चट्टान को हटाना था जिसे वे अकेले नहीं हटा सकते थे। उन्होंने मिलकर अपनी ताकत लगाई और चट्टान को हटा दिया। चौथी परीक्षा थी सच्चाई की। एक जादूगर ने उन्हें एक ऐसा दर्पण दिखाया जिसमें उनके सभी अच्छे और बुरे कर्म दिख रहे थे। मोंटी और टिंकू ने बिना किसी झिझक के अपने सारे कर्म स्वीकार किए। पांचवी परीक्षा थी धैर्य की। उन्हें एक लंबे रास्ते पर चलना था जो कभी खत्म नहीं होता दिखता था। दोनों दोस्तों ने धैर्य रखा और अंत में सही रास्ता ढूंढ लिया। छठी परीक्षा थी दयालुता की। उन्हें एक घायल पक्षी की मदद करनी थी जो उड़ नहीं सकता था। उन्होंने उसकी सेवा की और उसे ठीक किया। सातवीं और अंतिम परीक्षा थी विश्वास की। उन्हें एक अंधेरी गुफा में जाना था और वहां एक बक्सा ढूंढना था जिसमें उनकी मंजिल का रास्ता छुपा था। मोंटी और टिंकू ने एक दूसरे पर विश्वास किया और अंत में बक्सा ढूंढ लिया। आखिरकार वे जादुई तालाब तक पहुंच गए। मोंटी ने सच्चे दिल से अपनी और गांव की खुशहाली की कामना की। तालाब ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और सुंदरपुर फिर से खुशहाल हो गया। मोंटी और टिंकू के साहस और मेहनत की कहानी गांव भर में फैल गई। अब लोग मोंटी की शरारतों से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से प्रभावित थे। उन्होंने समझा कि शरारतें तो बस एक बच्चे का खेल होती हैं। असली हीरो वह होता है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इस तरह मोंटी और टिंकू की कहानी सुंदरपुर के बच्चों को सिखाने लगी कि सच्चाई, बहादुरी, धैर्य और दयालुता का रास्ता ही असली खुशियों का रास्ता होता है।